बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का। अरीशा, बोलो। अरीशा अब्बू नहीं रहे। मम्मी, मम्मी बताएं ना क्या हुआ है। चले गए। अलीजा, जा जाके देख माँ को होश आया। अम्मी, अब्बू आ गए तुम्हारे? अम्मी क्या क्या हो गया आपको? कुछ भी तो नहीं हुआ। अरे वो तुम्हारे अब्बू ने कहा था कि शाम में तैयार हो जाना, हम बाहर जाएंगे अरीशा से मिलने के लिए। हाय अल्लाह, देखो मैंने तुम्हें बता दिया। अब जाके अपने अब्बू को ना बता देना कि मैंने बोल दिया है। अरे क्या हो गया, रो क्यों रही है? अम्मी आपको क्या हो गया है? क्यों कर रही है? अरे क्या कर रही हूँ मैं? ये रंग तो तुम्हारे अब्बू को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तो पहना है मैंने। अम्मी आप उतारे इसे। अरे क्यों उतारूं मैं? क्या हो गया है तुम्हें? हर वक्त पीछे ना पड़ा करो मेरे। पागल समझ लिया है मुझे? उतारो उतारो। अम्मी अरे छोड़ अलीजा, हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती है, पता नहीं क्यों। ये इतने लोग, ये अरे ये कौन मर गया है? इतने 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 लोग क्यों जमा है यहाँ पे? ये सब क्या है भाई? अम्मी, हाँ, ये अब्बू हैं। अरे नहीं, पागल है क्या? वो तो काम पे गए हुए हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि तैयार हो जाओ शाम में। बताने से भी मना किया था, बताना नहीं उनको। लेकिन तुम लोग जाओ यहाँ से ना। क्यों रश लगाया हुआ है?
देखो भाई, जाओ यहाँ से। इसके अब्बू आ गए ना तो बहुत नाराज होंगे। अरे मुझे क्या देख रहे हो, उठ के जाओ ना, निकलो यहाँ से। तू रुक जा, वही लड़की अब क्या लेने आई है यहाँ? तूने मारा है मेरे भाई को। नहीं फूफो, अरे बेटियां तो अपने बापों की लंबी उम्रों की दुआएं करती हैं, और तू अपने बाप की मौत की वजह बनी है। ये देख, मर गया तेरा बाप। निकल जा यहाँ से, निकल जा यहाँ से। चुप 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 हो जा बिल्कुल। मेरी बच्ची कहाँ चली गई थी? मैंने कितना इंतजार किया तेरा, मुझे तुझसे बातें करनी चाहिए। अम्मी, अबू से मिल, अबू को एक बार देख लूंगी। मेरे साथ चल। कहाँ थी तू? इतने दिनों के बाद क्यों आई मुझसे मिलने के लिए? यहाँ बैठ। अबू को नहीं देखा मैंने। मुझे तुझे एक बार अबू को देख के आती हूँ। मैं नहीं छोड़ूंगी तुझे, नहीं जाने दूंगी। चले जाएंगे, फिर नहीं आएगी ना। प्लीज मुझे जाने दे। मैं नहीं जाने दूंगी, मैं नहीं जाने दूंगी। मेरी बात तो सुन। छोड़े मुझे अम्मी। माज, माज थोड़ी देर रुक जाए। अम्मी ने अब्बू को देखा भी नहीं है। माज प्लीज रुक जाए थोड़ी देर। बस बेटा, तेरी माँ देख भी ले तो बेचारी को कुछ पता नहीं चलेगा, उसका तो दिमाग ही उलट गया। भाई साहब, अब्बू क्या माज, थोड़ी देर अम्मी। अम्मी मुझे
अरे मेरी बच्ची क्या हुआ, यहाँ बैठ मेरे पास। अरे क्यों रो रही है? नहीं जान, मैंने कहा था ना नहीं जान मुझसे छोड़ के। कहा था ना मत जा मुझे छोड़ के, देखा? नहीं 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 मेरी जान, रोती नहीं। क्या हुआ? तुझे बोलती हूँ ना मुझे छोड़ के मत जाया कर। तू इतने दिनों में आती है, कहाँ चली जाती है? चले गए नहीं वो कहीं नहीं गए। अरे क्यों रो रही है? अरे तुम लोग रो क्यों रहे हो? क्या हो गया है? अरे कोई मुझे बताएगा, रो क्यों रहे हो तुम लोग? अरे मुझे बाहर जाना है, देर हो गई है। नासिर, नासिर आवाज दे रहे हैं मुझे। चली जाना अभी। कुछ तो बोलो, क्यों रो रहे हो तुम लोग? हाँ क्या बात है? अरे मास, मास देखो तुम्हारे मामू बाहर खड़े हैं, मुझे आवाजें दे रहे हैं। ये लोग मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। मुझे बाहर लेके जाओ। मास डॉक्टर को बुला के ला। जी मैं। जल्दी जा बेटा। अरे मुझे तो लेके चलो, देखो मामू तुम्हारी। हाँ हाँ हाँ, बैठ जाओ शाज़िया, बैठ जाओ। अभी भाई साहब आएंगे ना। हाँ इतनी देर हो गई ना। हाँ जाना था बाहर, पता नहीं क्यों रोक रहे हो। अली साहब, अम्मी का ख्याल रखना। मुझे भी जाना है ना, कहीं कब आएंगे नासिर? आएंगे अभी। इतनी देर हो गई। रीशा अंकल इतनी ही जिंदगी लगवा के लाए थे। कल कब्रिस्तान चलेंगे, फातिहा भी पढ़ लेंगे और तुम माफी भी मांग लेना। माफी? मेरा मतलब है तुमने उनकी पसंद के खिलाफ शादी की ना। उनका दिल तो दुखा होगा। उनका दिल मेरी वजह से नहीं, बल्कि अपनी उन उम्मीदों की वजह से दुखा है जो कि उन्होंने मुझसे लगा रखी। काश वो मेरी बात मान लेते तो मैं भी बुरी ना बनती। जो हो गया उसे बदल तो नहीं सकते ना आप, लेकिन शायद अगर तुम माफी मांग लो तो
तुम्हें और तुम्हारे दिल को सुकून आ जाए। ऐसे माफ कर देंगे वो मुझे? कभी भी नहीं। चलूंगी आपके साथ कब्रिस्तान, फूल भी डालूंगी उनके कब्र, माफी भी मांग लूंगी उनसे। प्लीज बी स्ट्रॉन्ग। डॉक्टर साहब, मामू जान की डेथ पे ये बेहोश हो गई थी और फिर जैसे ही उठी हैं तब से ही अपनी सेंसेस में नहीं है। इन्हें शॉक लगा। डॉक्टर साहब, ठीक तो हो जाएंगी ना अम्मी? देखें, अभी कुछ कह नहीं सकते और इनकी हालत देख के तो नहीं लग रहा कि ये इतनी आसानी से ठीक हो पाएंगे। बहरहाल मैंने कुछ टेस्ट लिख दिए, आप ये टेस्ट करवा लें, उसके बाद ही कोई हतमी बात की जा सकती है। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू। थैंक यू। मुझे नहीं लगता मामी अब ठीक होने वाली है अम्मी। जब बोलेगी कफन फाड़ के ही बोलेगी। कभी तो मुंह से कुछ अच्छा निकाल लिया कर। मेरी अच्छी बातों से कुछ नहीं होने वाला अम्मी, मैं तो बस वही कह रही हूँ जो दिख रहा है। आप लोग देख के अनदेखा कर रहे, वरना पिछले 3-4 दिन से सबके 14 तबक रोशन हो गए उन्हें संभालते संभालते। निमाज ने अरीशा को बताया नहीं बताया? अम्मी, उसे बता के क्या फर्क पड़ जाना है? मस्त है वो अपनी जिंदगी में, तभी तो ना मामी से मिलने आई और ना ही स्वयं पे किसी को अपनी शक्ल दिखाई। इस तरह के स्ट्रोक अभी नहीं पड़ते रहेंगे और हर आने वाला स्ट्रोक पहले से ज्यादा शदीद हो सकता है। इसलिए बेहतर है आप लोग इन्हें किसी हॉस्पिटल में दाखिल कर दें। हॉस्पिटल? मेंटल हॉस्पिटल। क्या मतलब है मेंटल हॉस्पिटल? अम्मी पागल हो गई है जो हम पागल खाने में दाखिल करवाएंगे? अली साहब, अम्मू की डेथ का थोड़ा सा सदमा लगा और कुछ नहीं, थोड़े दिनों में ठीक हो जाएंगी। फिर हम किसी और डॉक्टर को दिखाएंगे। देखिए, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, उसकी राय अलग नहीं होगी। ये दिन ब दिन खतरनाक से खतरनाक होती जाएंगी, अपने लिए भी और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी। और हो सकता है कि ये खुदकुशी भी कर ले।
क्या हुआ? टीवी क्यों बंद कर दिया आपने? नहीं, वो आपके अब्बू की अभी डेथ हुई है, मैं कॉमेडी शो देख रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता। आप भी ना, कैसी बातें करते हैं। आपकी टीवी देखने से क्या होता है? नसरीन, नसरीन, जी साहब। अरीशा बीबी कहाँ है? वो तो जी राफे साहब के कमरे में है। आप जाइए। मुझे आपके साथ जाना है। मेरे पास आ जाओगी तो अलीजा का कौन ख्याल रखेगा? माज है ना, वो रखेगा उसका ख्याल। लेकिन मैं आपके साथ चलूंगी। अम्मी, किससे बातें कर रही हैं? तुम्हारे अब्बू से। नजर नहीं आ रहा है तुम्हें क्या? अम्मी, यहाँ कोई नहीं है। ये बैठे हैं ना। आप कुछ बोलते क्यों नहीं है इसको? कुछ तो कहें। अम्मी, यहाँ कोई होगा तो कुछ बोलेगा ना। अब्बू अब कभी वापस नहीं आ सकते। मैं झूठ बोल रही हूँ। झूठ बोल रही हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ? क्यों? अभी बताती हूँ तुझे। अम्मी छोड़े इसे। क्या कर रही हैं आप? मैं झूठ बोल रही हूँ। आपको लग नहीं आता तुम्हारे अबू ये बैठे हुए। अम्मी, वहाँ कोई नहीं है। मम्मी छोड़े, मम्मी छोड़े। ये मुझे कह रही है मैं झूठ बोल रही हूँ। तुम देखो वो नासिर बैठे। अब बैठिए। वो देखो तो सही। आप प्लीज बैठिए। अरे कैसे बैठे? मैंने कब झूठ बोला? झूठ बोला? मुझ पे इल्जाम लगाती हो तो मैं झूठ बोल रही हूँ। कुछ नहीं मामी, आप प्लीज आप। ये बैठे हैं तुम्हारे अबू और किससे बात कर रही? तुम्हें नजर नहीं आ रहा? ओह हसन, बड़े सही टाइम पे आए यार। शायद सही टाइम पर ही आया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही टाइम पे आया। बैठे ना आप भी, एक कप चाय और लाती हूँ। बैठे। खड़ा हुआ क्यों है यार? हैव अ सीट। मैं चेंज करके आता हूँ, तू एंजॉय कर। एक कप चाय हसान के लिए भी बना, ठीक है? कहाँ जा रही हो तुम? राफे के रूम में, आप भी वहीं पे आ जाए। मैंने तुम्हें कहा था उसके काम नसरीन देखेगी। क्या हो गया हसान? सारे काम नसरीन ही देखती है। अब घर पे कोई था नहीं और मैं बोर हो रही थी, तो सोचा क्यों ना राफे के साथ बैठ के चाय पी ली जाए। कल से मैं भी ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा, सारे साथ बैठ के चाय पियेंगे। ठीक है। हेलो यार,
ये कोई अच्छा तरीका है मुझे अकेला बिठाकर एंजॉय करने को कहकर तुम दोनों गायब हो गए? सॉरी, मैं यहाँ कोई सीरियस टॉपिक तो इंटरप्ट नहीं कर रहा? नहीं, कोई खास नहीं, बस मैं तुम्हारी भाभी से बात कर रहा था। इनफैक्ट कल से सारे साथ बैठ के चाय पियेंगे। What do you say? Why not? Sounds like a plan. मुसीबत ही है ये बंदा, हर वक्त सर पे सवार रहने की करता है। Shall see you later. Okay. How are you? अगर आज मैं वक्त पे ना आता तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती थी और खुद को भी। तुम जो चाह रहे हो माज, वो मेरे लिए करना मुश्किल है। लीजा, मैं एक बहुत अच्छा रिहैब सेंटर देख के आ रहा हूँ। वहां पेशेंट्स का बहुत ख्याल रखा जाता है। अम्मी अकेली होगी वहां। उनको इस वक्त हमारी नहीं, डॉक्टर्स की और अच्छी ट्रीटमेंट की जरूरत है। देखो लीजा, इस तरह तुम अपने साथ साथ उनको भी खतरे में डाल दोगी। प्लीज जिद मत करो। कुछ चाहिए क्या? ओह हाँ, कुछ ऐसे ही हल्का फुल्का कुछ चुगने के लिए ढूंढ रहा था। ये ओ या फेवरेट डोनट। आप करके क्यों बुलाते हो मुझे? तो फिर क्या कहूँ? तुम कहकर पुकारो ना। अपनायत का एहसास होता है। तुम तो हसन को बिल्कुल इनसिक्योर करने पर तुली हुई हो।
मुझे नहीं रहना उस नफसियाती के साथ। अपनी बोरिंग बातें कर करके ना उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। ऊपर से तुम हंस रहे हो। तो और क्या करूं? शादी की है तो उसे बर्दाश्त तो करना पड़ेगा ना, और उसकी ग्रैनी की कहानियों को भी। पहली मजबूरी थी ये सब कुछ बर्दाश्त करना, लेकिन अब नहीं। अपने लाइफ पार्टनर को लेकर हमेशा से मैंने एक आइडियल सोचा हुआ था, और तुम उस पर पूरा उतरते। खाएगा? अरीशा, कमरे में आओ। जाओ जाओ बात करो उससे, वो पहले ही बहुत गुस्से में है। वो है बोलने से पहले सुन। मैं सिर्फ सच सुनना चाहता हूं। चलो इतना तो लिहाज है तुमने कि मुझसे सच बोलते कतरा रही हो। अरीशा, जिस तरह तुम्हारा मुझ पर, मेरे इस घर पर और मेरे पैसे पर हक है, उस तरह तुम पर और तुम्हारी वफा पर हक है तो सिर्फ मेरा। पूरी ईमानदारी से इस हक को अदा नहीं कर पाई ना तुम। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर ऐसा कुछ नहीं किया तो क्या मकसद था उन बातों का जो तुम मुझसे कर रही थी, मेरे ही घर में, मेरी दोस्त के साथ? बीवी शौहर की इज्जत की मानतदार होती है। तुम बताओ क्या करना चाहिए अगर वो इस मानत में खियानत करे? मैं किचन में सिर्फ पानी पीने गई थी, मैंने कोई खियानत नहीं की। तुम्हारी पहली बात का तो शायद मैं यकीन कर लूं, लेकिन दूसरी का मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है। देखो, मैं रिवायती तौर पे सख्त मिजाज शौहर बिल्कुल नहीं हूं, ना ही मुझे शौक है कि अपनी बीवी पे हाथ उठाऊं। मुझे ये सब पसंद नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें समझाया था कि तुम्हें हर तरह की आजादी है, लेकिन तुम्हें सिर्फ खुद को मुझ तक पाबंद रखना होगा। बताओ, आज पूछता हूं, क्या रख सकोगी खुद को मुझ तक पाबंद? पाबंद ही हूं, इसलिए इस घर में और आपकी जिंदगी में हूं। ठीक है, ये मैंने पहली और आखिरी बार तुमसे पूछा है। इसके बाद ऐसा कुछ देखा तो पूछूंगा नहीं, सीधा फैसला सुनाऊंगा। अंडरस्टैंड? और हाँ, ये शख्स एतबार के लायक नहीं। मुझे भी आज ही पता चले तुम्हारी वजह से, वरना मैं पता नहीं कब तक इसकी दोस्ती की भरम भरता रहता।
सोचा तुमने? किस बारे में? अपने और मेरे बारे में।